भारत ने पहलगाम हमले का ऐसा बदला लिया है कि पाकिस्तान की आने वाली कई पुश्तें मिसाइल हमलों को ना भूल पाएंगी। इस हमले से पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। हमले के बाद शुरू में पाकिस्तान में रस्साकसी चली कि आखिर हमले पर जवाब कैसे दिया जाए। पाकिस्तान की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी दावों की बाढ़ आ गई। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार, यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आनन फानन में पहले कई भारतीय सैनिकों को बंदी बनाने का दावा कर बैठे, फिर फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया, फिर अंत में एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू में भारत से हमले रोकने की मांग करने लगे। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार ने गिदड़ भभकी देते हुए कहा कि अब मामला बड़े संघर्ष की ओर बढ़ चुका है और फिर एक बार उनकी ओर से भारत पर परमाणु हमले की धमकी दोहराई गई। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री ने परमाणु हमले को कहा हो। भारत के सामने 2 दिन में ना टिक पाने में सक्षम पाकिस्तान के कई मंत्रियों और सेना अफसरों की ओर से अगर जंग जैसी स्थिति में किसी बात की धमकी मिली है तो वो है परमाणु हमला। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान में अब असमंजस की स्थिति है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देर रात बैठकें जरूर की, लेकिन ये तय नहीं कर पाए कि पाक रिटेलिएट करेगा या नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री समेत कई मंत्री पहले ही आग में घी डालने में लगे थे कि रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने परंपरागत से लेकर परमाणु हथियारों तक सबके इस्तेमाल की धमकी दे दी है। परमाणु हमले की धमकी कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है। ये बताती है कि पाकिस्तान परमाणु ताकत के मामले में बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। परमाणु हथियारों को दरअसल डिटरेंट माना जाता है ताकि युद्ध न छिड़े और छिड़ भी जाए तो लंबा न खींचे, क्योंकि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा तो फिर तबाही तो तय है। परमाणु हमला कितना आसान है? पाकिस्तान की ओर से परमाणु हमला कहना जितना आसान लगता है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मुंह खोलने भर से परमाणु हमला नहीं होता, बल्कि उसके कई गंभीर परिणाम कई पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है। करीब 80 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी की तबाही दुनिया कभी भूल नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान का रवैया बताता है कि उसे इस तबाही का एहसास नहीं हो रहा। पाकिस्तान जब परमाणु धमकियां दे रहा है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि उसके पास परमाणु ताकत आखिर है कितनी। इस सिलसिले में पाकिस्तान की ओर से तो कभी आधिकारिक जानकारियां नहीं दी गई, लेकिन दुनिया के परमाणु वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसका अंदाजा लगाते रहे। कई रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 170 परमाणु हथियार है, जबकि भारत की तरफ अंदाजा लगाया जाता है कि भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीति भी अलग है। पाकिस्तान की रणनीति में टेक्निकल परमाणु बमों पर जोर है, जिन्हें युद्ध शुरू होते ही वो इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी साफ है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों के पीछे चीन एक ताकत है और दूसरी ओर भारत की रणनीति पाकिस्तान और चीन दोनों को देखते हुए तैयार की गई, जिसमें यह स्पष्ट है कि भारत पहले तो परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन भारत आत्मरक्षा में परमाणु हमले का बेहद ठोस जवाब देने के लिए अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल जरूर करेगा। लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रम में यह बताया जाता है कि भारत अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर सकता है, जिसमें पहली बार भारत खुद भी हमला करने के लिए रणनीति बना सकता है। इस रिपोर्ट में इतना है। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। ये अटैक पाकिस्तान पे नहीं था, ये अटैक उन पे था जिन्होंने सिंदूर मटाए थे 25 औरतों के। बहुत सिलेक्टेड टारगेट थे, किसी एक भी सिविलियन की डेथ नहीं हुई है, एक भी प्राइवेट घर या कोई सिविलियन की प्रॉपर्टी को बाजार कहीं नहीं कुछ नुकसान हुआ है। सिर्फ आतंकवादी मारे गए हैं, उनके हेडक्वार्टर पर ख़त्म हो गए हैं और उनकी मदरसे से जहाँ ट्रेनिंग मिलती थी वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये अटैक एक कोई अटैक नहीं है, ये एक सबक सिखाना था और उसे सिखा लिया, सक्सेसफुली सिखा लिया गया। बट मेरे ख्याल से पर्सनली ये पुल स्टॉप नहीं है, एक कॉमा है, अभी बहुत लंबी चलेगी। 79 ईयर्स ओल्ड प्रॉब्लम है। जब आज़ादी मिली तब से आकर आप श्रीनगर के वॉर मेमोरियल में जाएंगे, वहाँ 50,000 से ज़्यादा सोल्जर्स के नाम लिखे हुए जिन्होंने अपनी जान दी है। हम कब तक देखते रहेंगे? बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को कोई सबक नहीं मिला। बालाकोट में 350 जैसे लश्कर तौबा के ट्रेनीज को मारा, कोई सबक नहीं मिला। उनकी तो फैक्ट्री है लगी हुई है लाइन से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में हजारों के तादाद में मदरसे हैं। उनको यही ट्रेनिंग देनी जाती है कि काफिर को मारना है,
वो पूरी फैक्ट्री है। तो जब तक आप, ये तो बहुत छोटा सा एक्शन हुआ अभी, एंड आई थिंक अगर गवर्नमेंट और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेगी, इससे कोई शक नहीं है। सर आपने कहा फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है, तो आगे क्या हो सकता है सर? कुछ भी होगा। हम इंश्योर करेंगे कि अभी पाकिस्तान फिर से ना दोहरा पाए। हम 47 से कोशिश कर रहे हैं कि उसको हर तरीके से सिखाया गया है, उसे ट्रेड किया, नेगोशिएशन भी किए, समझौते भी किए, उनको युद्ध भी हुए। कुछ गलतियां हुई हमारे से। हम 65 में हाजी पीर को वापस नहीं करना था, वो हमने कर दिया। 71 में 94,000 कैदी थे, हम उसको कुछ भी बार्गेन कर सकते थे कि तुम कश्मीर छोड़ो तो हम वापस करेंगे। हमने नहीं किया, हमने चुपचाप छोड़ दिए। कुछ गलतियां हुई हैं, पर अब गलती नहीं करेंगे। अब हम इंश्योर करेंगे कि ये फिर से न दोहराया जाए। बहुत हो गया। सर यू हैव पार्टिसिपेटेड इन 71 वॉर। हाँ, सर तो कितना चैलेंजफुल होता है सर इस टाइप के ऑपरेशंस करना? चैलेंज क्या है? ये तो एक गेम है, एक युद्ध है। आप मेरे को मारो, नहीं तो मैं आपको मारूंगा। और आप में फीलिंग होती है, जैसे मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ कि सन 62 में और सन 65 की युद्ध में हम बच्चे से होते थे। हम रेडियो को, मेरा बैकग्राउंड आर्मी का है, मेरे फादर आर्मी में थे। हम रेडियो में कान लगा के सुनते थे, आज ये सैनिक हमारे ये किए, वो किए। पूरा देश 100 करोड़ 41 करोड़ आपको देखता है कि हमारी आर्मी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो आप में इतनी सी भी अगर ज़मीर होगी तो आप उनको बिट्रे नहीं कर सकते, उनको धोखा नहीं दे सकते। आप लड़ेंगे, आप पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये जानते हुए भी लड़ेंगे कि कुछ मरेंगे, कुछ अपंग होंगे, पर आप लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सर मल्टीपल डायरेक्शंस पे देश हमारा लड़ रहा है। इसी दौरान सर वाटर ट्रीटी के फ्रंट पे भी एक एक्शन लिया गया, पानी रोका गया। सर वो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा सर? से एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। जब युद्ध लड़ रहे हैं तो उसमें कोई क्राइम नहीं है, आपने दुश्मन को बर्बाद करना है। पानी यहाँ से जा रहा है, हमारी वो हमारा पानी वहाँ जा रहा था। एक गलत समझौता हो गया हमारे से 1947-48 में। अगर आप उस टाइम की देखें, जब जवाहरलाल नेहरू जी जब वहाँ गैर लाहौर में कहाँ जब पाकिस्तान में उतरे थे, हजारों की संख्या उनको आई, उनको स्वागत कर रही थी, क्योंकि उन्होंने समझौता करवाना था। एनीवे जो कुछ हुआ है जो हुआ है, पास्ट इज पास्ट। अभी हमने चुनाव का पानी रोक दिया है, पर सिंधु का भी रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। कोई सोचता है कि कुछ संधि एक गलत काम है तो सोचने दीजिए। हमको अपना देश देखना है, हमको अपनी सुरक्षा देखनी है। हम हर काम वो करेंगे जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे।